एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बकरीद से पहले देश में कुर्बानी को लेकर जो नई सियासत शुरू हुई है, आखिर इसके क्या मायने। इन्हीं तमाम से बात करके हमारे साथ खास सामान है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक फिरोज भाई अहमद। फिरोज भाई अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज भाई अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर देश में जो नई सियासत शुरू हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, ये सर्वधर्म समभाव सद्भाव और प्यार मोहब्बत का देश है। हमेशा से ऐसे रहा है, आज भी ऐसे, आगे भी ऐसे रहेगा। अब बकरीद को लेके कुछ जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है, कई चीजों का क्रिटिसिज्म हो रहा है, जैसे कि गाय के वध को लेके या फिर सड़कों में नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ ये कहना चाहूंगा, जहां तक गाय के वध की बात है, मुसलमान तो वैसे भी गाय का वध आमतौर से नहीं करता। कुछ करते हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। और आमतौर से मैक्सिमम जो मुसलमान है वो गाय को नहीं काटते हैं। उसकी वजह यह है कि दारुल उलूम देवबंद भी फतवे देते चला आया है कि गाय जो है हमारे बिरादरान वतन हिंदू जो भाई हैं, उनको उनकी माँ है, उनको माँ तस्लीम करते हैं, लिहाजा गाय की कुर्बानी ना दी जाए। अलावा इसके बहादुर शाह जफर ने भी फतवा दिया था अपने राज में, यानी पहले साल में दिसंबर 1837 में जब वो गद्दी पे आए थे कि ईद का वक्त था, गालिबन बकरीद का, तो उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई हरगिज भी गाय की कुर्बानी ना दें। तो ये चीजें तो मौजूद हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने तो ये कहा था, आपकी हदीस ये बताती है कि गाय का दूध जो है वो ये समझिए कि एक रहमत है, और गाय का जो गोश्त है वो जहमत या जहर है। ठीक है, गाय का दूध अमृत है आपने कहा था, और गाय का गोश्त जहर है। ये सारी बातें हैं, मौजूद है। अब ये कि अब इनको मानना चाहिए। और दूसरी बात ये, एक और जो मतलब ऑर्डर जारी हुआ है यहाँ पर आपका बंगाल में और यूपी में, कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, बात ठीक है, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और कुरान और हदीस में एक इस बात का भी जिक्र है कि जो आम रास्ता हो, कॉमन पैसेज हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो रेलवे के डिब्बे में हो, या जहाज के अंदर जो रास्ता होता है, नमाज का अगर वक्त होता है, बैठे बैठे भी पढ़ी जा सकती है, रास्ते को ना रोकें। तो इस्लाम में तो बहुत बड़े हुकूक हैं, इनको बोलते हैं हुकूकुल इबाद, यानी पड़ोसी का हक, हर आदमी का, हर उस आदमी का हक जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसका हक नहीं मारना चाहिए। ये सारी चीजें मौजूद हैं। मगर समस्या क्या है, मैं बताऊं आपको कि जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, ना तो खुद हम इस्लाम को सही से ढंग से समझ पाए हैं, और ना ही हम अपने बिरादरान वतन हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को समझा पाते हैं। इसी वजह से ईद बकरीद पे ये सारी चीजें हो जाती है। बाकी मेरा ख्याल ये है कि नमाज का जहां तक ताल्लुक है, जैसे अब उसमें ये मुसलमान ये कहते हैं कांवड़ यात्रा निकलती है, रथ यज्ञ होते हैं, और रात को बहुत से मतलब और भी जो है हिंदू भाइयों के बहुत से फंक्शंस होते हैं, रोड पे होते हैं ये सब। तो मैं उस पे उनका तर्क ये है कि वो तो साल में एक बार होते हैं, लेकिन जुमा की नमाज जो है हर जुमे को होती है, वो ठीक है। उसमें ये हो सकता है कि जो चीजें साल में एक बार होती हैं, अब रिलीजन बेस्ड मुल्क है हिंदुस्तान, इसमें आप ये नहीं कह सकते लोगों को अपना रिलीजन छोड़ दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि 3 बड़ी नमाजें जो होती हैं, जैसे ईद बकरीद की हो गई, ठीक है, और बाकी जुमा को विदा की हो गई, उस पे शायद थोड़ा जो है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से जगह देता चला है। बाकी हर जुमे को मुसलमानों को ये करना चाहिए, मस्जिद में पढ़ लें या छतों पे या अपने घरों में कहीं, उसके लिए हर जुमे को सड़क को ना रोके। तो मिलजुल के सारी चीजें हो सकती है। फिरोज अहमद जी, भारतीय सेना और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन है वो वफ के पास है।
इसके बावजूद सड़कों पर नमाज अदा करना और साथ ही कुर्बानी को लेकर जोर देने का जो प्रयास है, देश की जो शांति है उसको बिगाड़ने का प्रयास है। देखिए ऐसा है, मैंने फिर आपसे अर्ज किया कि सदियों से दिनों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बड़े प्यार से हिंदुस्तान में रहते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हुमायूं कबीर हैं, वहां के एक एमएलए हैं बंगाल के, उन्होंने बहुत गलत काम किया है। उन्होंने पूरे समाज में जो है मुसलमानों को भड़काने भटकाने और गलत रास्ते पर लाने का काम किया। वो कहते हैं कि हम तो ईद ईद वाले रोज सड़कों पे भी नमाज पढ़ेंगे और हम गाय भी उसको भी ज़िबा करेंगे, उसको भी काटेंगे। ये तरीका नहीं है। जो जो एक नेता होता है, अब नए-नए नेता बने, पहले भी वो एमएलए थे, तो उनको इस तरह की ज़बान से बचना चाहिए, ठीक है? मैं एक बात बता दूं, जहां तक मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं हिंदुस्तान के, उनका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है कानून। बी आर अम्बेडकर का बनाया हुआ जो कानून है, उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और जो हमारे दूसरे ग्रंथ है, कुरान है, अपना गीता है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, बाइबल है, रामायण है, और भी कई हैं, जैन अवेस्ता वगैरह, ये ग्रंथ भी बड़े मान्य हैं और इनकी भी बड़ी कदर होती है। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोड पे आता है हिंदुस्तान की, भारत की, तो वो मतलब अपना धर्म घर पे छोड़ के आता है और वहां पे वो एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होता है। जी। तो बजाय इसके कि हम हिंदू कार्ड खेलें, हम मुस्लिम कार्ड खेलें, उससे अच्छा ये है कि हम भारत कार्ड खेलें, इंडिया कार्ड खेलें। ये बात मतलब ये ऐसी बात है जो आपको और हमें नहीं बतानी चाहिए, ये अंदर से होनी चाहिए। देखिए कौन सा ऐसा वक्त होता है, होगा कि ये अंदर से सब बातें आए कि कोई भी धर्म हो, कोई भी त्योहार हो, आपस में सब होली है, दिवाली है, ईद है, सब मिलजुल के मनाते हैं। और रही बात उसकी कुर्बानी की, तो ये एक जैसे इसको सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। इस्लाम में पूरा इसका एक, ये समझिए कहानी है इसके पीछे, वो ठीक है। लेकिन उसमें जो गौ वंश है, उसकी उसकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। मैं तो इस बात को जायज समझता हूँ। जी। फिरोज़ अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि गायों की कुर्बानी पर प्रतिबंध जो लगाया गया है राज्य सरकारों द्वारा, इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो मुस्लिम कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनका ये कहना है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इसके क्या मायने आते हैं? देखिए ऐसा है कि ये मतलब बात तो ठीक है, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मैंने गौ वध को रोकने के लिए पंजाब केसरी में एक आर्टिकल लिखा था और मैंने जब रिसर्च करी, मुझे पता चला कि जो हमारे अ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो मठ है, पहले मठ था, अभी भी है मठ, वो जाते रहते हैं जी। और वहाँ पे जो है गौओं को प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको सब कुछ पेट पे हाथ देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज क्या है, उनके मठ के सामने ही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बूचड़खाना है और उसका मालिक कोई गैर मुस्लिम है। तो अगर गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए, मैं तो कहता हूँ गाय का गोश्त खाना ही छोड़ दो। लोग कहते हैं गोवा में खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं। अरे सरकार ऐसा प्रतिबंध लगा दे, अरे खाने के लिए सब्जियां हैं, खाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा गोश्त खाना है, गोश्त के लिए मचल रहे हो तो मटन खा लो, ठीक है। जरूरी है कि गाय का वध करना चाहिए। फौरन से पेशतर सरकार को गौ वध के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और मैं तो कहूँ मतलब गैया के साथ साथ जो गौ वंश है, उस पर भी मतलब यह पाबंदी लगानी चाहिए। देखिए मैं एक बात को कह के बात खत्म करूंगा। मेरी जो परवरिश हुई है, मेरी परवरिश गाय के दूध पे हुई है। मेरी माँ का जो दूध था स्तनों में कम उतरता था मगर कम था, तो मुझे गाय का दूध दिया जाता था। तो गाय को मैं भी अपनी माँ तस्लीम करता हूँ। गाय की तरफ देखते आपको लगता है भोला भाला जानवर है, ठीक है। उसके बछड़े की तरफ देखो, ऐसा मतलब मासूम सा लगता है, बिल्कुल फरिश्ता सा। तो मेरा ख्याल ये कि इस पे बहस बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। और मैं आपके चैनल के थ्रू मैं अपने प्रधानमंत्री मोहतरम जनाब मोदी साहब को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गाय के वध को बिल्कुल कंडेम करें, बंद करें, उस पर बैन लगाएं। और ये जो लोग गाय
काट के बाहर उठते हैं, विदेशों में भेजते हैं, इस पर भी जो है बैन लगाया जाए। गाय बेचारी को क्यों आप वो कर रहे हो? जी। फिर ये रूल बना दिया 14 बरस की जो गाय है उससे कम उम्र गाय को ज़िबा नहीं करना चाहिए। अरे गाय को ज़िबा ही क्यों कर रहा हो? ठीक है, ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि गाय के वध को तुरंत जो है बैन कर देना चाहिए। फिरोज भाई अहमद जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।